नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है प्रिया और जादुई चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपनी माँ का घर के कामों में हमेशा मदद किया करती थी और अपने पिता के साथ खेतों के कार्य भी किया करती थी। लेकिन प्रिया के गांव में बहुत गरीबी थी। उसके माता पिता बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा किया करते थे। एक दिन प्रिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी उसने एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर चिड़िया को देखा, जो घायल हो रखी थी। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें मोती की तरह चमक रही थीं। प्रिया को उस चिड़िया के ऊपर दया आ गई, तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रिया उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर में ले आई और उसने उसके जख्मों पर दवाई लगाई और उसकी खूब देखभाल करी। कुछ ही दिनों में चिड़िया एकदम स्वस्थ हो गई। एक दिन प्रिया सुबह उठकर जब अपने घर के आंगन में आई, तो उसने देखा कि चिड़िया उड़ रही है और प्रिया से बातें भी कर रही है। यह देखकर प्रिया तो आश्चर्यचकित रह गई। चिड़िया बोली कि प्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, कैसा उपहार? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। प्रिया लालची नहीं थी, इसलिए उसने सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगने का निश्चय किया। प्रिया ने कहा कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरे माता पिता कभी भी भूखे ना रहें। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक मंत्र पढ़ा और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और अगले ही पल प्रिया के घर में अनाज, फल और सब्जियों का ढेर लग गया। यह सब देखकर प्रिया के माता और पिता दोनों बहुत खुश हुए। फिर प्रिया ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हो जाएं। चिड़िया ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते पूरा गांव लहलहाती हुई हरी हरी फसलों से भर गया। सारे घर बड़े सुंदर हो गए। गांव के सभी लोग प्रिया और जादुई चिड़िया की तारीफ करने लगे। उसी गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। जब उसे जादुई चिड़िया के बारे में पता लगा, तो उसने सोचा कि अगर वह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह रात के समय प्रिया के घर गया और जादुई चिड़िया को पिंजड़े में कैद करके अपने घर ले आया। अगले दिन जब प्रिया सोकर उठी, तो वह चिड़िया को ढूंढने लगी। तब उसे पता लगा कि चिड़िया की तो चोरी हो गई है। वह तुरंत उस दुष्ट व्यापारी के घर गई और बोली कि मेरी चिड़िया को लौटा दीजिए, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन जमींदार हंसते हुए बोला कि अगर तुम्हें चिड़िया चाहिए तो मुझे बताओ कि वह जादू कैसे करती है। प्रिया समझ गई कि जमींदार लालची है, इसलिए वह कुछ देर शांत रही और फिर सोच समझकर बोली कि अगर मेरी चिड़िया आपके पास रहना चाहती है तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगी। आप चिड़िया को पिंजड़े से आजाद कर दीजिए और फिर देखिए वह किसके पास जाना चाहती है। जमींदार ने प्रिया की बात मानकर पिंजड़ा खोल दिया और जैसे ही पिंजरा खुला,
चिड़िया उड़कर तुरंत प्रिया के कंधे पर बैठ गई। चिड़िया बोली कि मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहती हूँ जिनका दिल सच्चा और दयालु है। प्रिया ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी और बोली कि मैं चाहती हूँ कि लालची लोग अपनी गलतियों से सीखें और अच्छे इंसान बने। चिड़िया ने फिर से अपने जादुई पंखों को फड़फड़ाया और अचानक से जमींदार को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करूँगा। एक दिन जादुई चिड़िया ने प्रिया से कहा कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मगर याद रखना, दयालुता और साहस से बड़ा कोई जादू नहीं होता। प्रिया ने भी बड़े प्यार से मुस्कुराकर चिड़िया को अलविदा कह दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा जादू सच्चाई और दयालुता में होता है। धन्यवाद।